अपनी आयु के 4 भाग कर दिए जाए तो पहले भाग में विद्या को एकत्रित किया जाता है, पढ़ाई लिखाई। द्वितीय अर्जित धन, और आयु के दूसरे भाग में धन कमाओ। जितना इंसान कमा सके उतना गृहस्थ में रह करके खूब धन कमाओ, नकारा न रहे इंसान। तृतीय अर्जितम पुण्य, और आयु का जो तीसरा भाग है उसमें पुण्य कमाओ। किसी भी प्रकार किसी भी सूरत से कमाओ, लेकिन पुण्य कमाओ। चतुर्थी किम करिष्यति, और जब आयु का चौथा भाग आ जाएगा तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, न दान, न धर्म, न पुण्य, न कर्म, और यहां तक कि वो भगवत स्मरण से भी वंचित हो जाता है। इसलिए जो आयु का तीसरा भाग है वो एक विशेष है। संतान उत्पन्न होने के पश्चात की जो आयु है वो एक विशेष है। उसमें कुछ काल धन कमाओ, और धन कमाने के लिए केवल 50 वर्ष के लिए, 50 साल तक। 50 साल के पश्चात पुण्य कमाना अर्जित करो। धन कमाओ, 50 तक खूब धन कमाओ, 10 हाथों से कमाओ, हजारों हाथों से लगाने की चेष्टा करो। जो उस मालिक ने हम पर कृपा करी है, उस प्रभु ने हम पर कृपा करी है कि मानुष का तन दिया है, ये बहुत बड़ी कृपा है। और आज सुबह भी एक बात हो रही थी, हम हिमाचल निवासी तो परम सौभाग्यशाली है। आज देखो गुजरात में बाढ़, राजस्थान में बाढ़, कहां कहां बाढ़ नहीं आई है। हमारे तो छोटी सी नाली टूट जाती तो भरा जाते हैं, उन लोगों का तो सब कुछ टूट गया, घर भी नहीं रहे, संपदा भी नहीं रही, और यहां तक कि लोग भी मर गए हैं। तो हम उनसे कितना अच्छे हैं। इस देवभूमि में हम रह रहे हैं, और इस देवभूमि में रह करके फिर भी अगर हम ये चेतना करें कि हम कौन हैं, किस लिए आए हैं, धन कमाने के लिए और उस धन को उड़ाने के लिए आए हैं कि कुछ और भी है। जो आयु का तीसरा भाग है अर्जितम पुण्य, आयु के तीसरे भाग में पुण्य ग्रहण। पुत्र संग में नहीं जाएगा, पत्नी संग में नहीं जाएगी, पति संग में नहीं जाएगा, सगे संबंधी कोई भी साथ नहीं जाएंगे। हमको कर्म दिया, उस कर्म को करो, लेकिन कर्म करने के पश्चात उसमें कमाया हुआ धन उसको लगाने की चेष्टा करो, सत्कर्म में, अच्छे कर्म। हमारी गृहस्थी अच्छी हो, हमारे घर के लोग सब अच्छे हो, सबकी बुद्धि अच्छी हो, इसके लिए रोज प्रार्थना करो। सोमते जाता संपत्ति नाना, कोमति वहां जा विपत्ति विराना। कि जिस घर में सुमति होती है, जिस घर के अंदर सुमति होती है, जहाँ अच्छे लोग रहते हैं, जहाँ सबका मिलन रहता है, जहाँ प्रेम की भाषा बोली जाती है, वहां संपत्ति भी वही रहती है। और कुमति, जहाँ जिस घर में कुमति है, जिस घर में लड़ाई है, झगड़ा है, आपस में बैर है, द्रोह है, द्वेष है, कलह है, वहां कुमति बैठ जाती है। वो कुमति है, वहां विपत्ति आती है। सुख और दुख का यही तो कारण है। छोटा
ऐसा ये जीवन है। इस जीवन में मानुष संग्रह की ओर चलता है, हम ये कर ले, हम वो कर ले, हम ये कर ले। लेकिन कभी जाने के बारे में भी तो सोचना कि हमको जाना भी। इसलिए समय जरूर निकालिए। जो तुम्हारे गुरु महाराज ने तुम्हारे लिए मंत्र दिया है, जप दिया है, उसे करो। देवाहुति की कथा आती है कि जिस देवाहुति ने अपने पति कर्दम ऋषि से कहा, कर्दम ऋषि ने विवाह करने के पश्चात तुरंत कह दिया था, मैं यहाँ घर पे नहीं रहूंगा, मेरा विवाह होना था, विवाह हो गया, मुझे संन्यास लेना है। देवाहुति ने कहा नहीं, आप संन्यास नहीं ले सकते, पहले मेरे पुत्र रत्न पैदा करो, इसके सहारे जीवन। तो रुक गए कर्दम ऋषि। दूसरे साल क्या, एक कन्या जन्मी। फिर अपना दंड कमंडल उठाया, फिर चल पड़े, मैं तो सन्यासी बन जाऊंगा, मैं तो साधु बन जाऊंगा। देवाहुति ने कहा, जब तक मेरे पुत्र पैदा ना हो तब तक आप जा नहीं सकते। इंतजार करते करते 9 कन्याएं पैदा हो गई, जिसके बीच में परम साध्वी सती अनुसुईया, संसार की महानतम सती। ऐसी कन्याएं पैदा हुई और 9 कन्या के पश्चात पुत्र जन्मा, जिसका नाम हुआ कपिल। जो गंगा सागर में आप लोग दर्शन करने की जो तीर्थयात्रों में जाते, कपिल में। और जैसे कपिल की उत्पत्ति हुई, कर्दम ऋषि चले गए। इस तरफ कर्दम ऋषि गए और कपिल जो 5 वर्ष के हुए, वो कपिल भी अपना दंड कमंडल लेकर के संन्यास की पद्धति पर चल पड़े। मां रोने लगी, देवाहुति रो गई, और मैं किसके सहारे लूंगी। लेकिन कपिल तो चले गए, वो सुन नहीं रहे। देवाहुति को जब पता चला कि मेरा कपिल उस स्थान पर बैठा है, तो अपने पुत्र के पास चली गई और रोने लगी, मेरा सहारा कौन है। तो कपिल ने कहा, इस संसार में किसी का सहारा कोई नहीं, एक ही सहारा प्रभु है। और अपनी मां को जब ज्ञान दिया, तो मां ने अपने पुत्र के लिए अपना शिष्य बना दिया, अपने पुत्र के लिए अपना गुरु बना दिया। देवाहुति ने कहा, तू मेरा गुरु है, क्योंकि जो वोट मेरे लिए दे रहा, जो मेरे लिए ज्ञान दे रहा है, मेरा अहोभाग्य है। देवाहुति समझ गई और देवाहुति ने अपने जीवन को विस्तार कर लिया, गृहस्थ करना कर लिया। अब मुझे परम साध्वी रहना है, वो सच्चिदानंद भगवान जय। यही हमारा उद्देश्य क्या है। इस मानव जीवन का एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। किसी ना किसी प्रकार हमारे जीवन में भगवत प्राप्ति हो, हमको भगवान के साथ जुड़ना है। आयु के 2 भाग में संसार से जुड़े रहो, खूब जुड़ो। आयु का जो तीसरा भाग जैसे आता है, जैसे 50 वर्ष तुम नजदीक लेते हो, तो समझ लीजिए कि अब गृहस्थ का त्याग करके तुम्हें ऐसी पद्धति को अपनाना है कि कभी कहीं रहे, कभी कहीं रहे, वानप्रस्थ बन जाना, कभी आश्रम में रहे, कभी अपने घर चले गए, कभी सगे संबंधियों का नाता कम कर दिया। रिश्तेदारी, सगे संबंधी जब तक जुड़े रहेंगे तब तक भगवत भजन नहीं होगा। बिल्कुल सत्य है, इंसान उसमें उलझा रहता है। और जिसने अपने मन से यह त्याग कर दिया, इस संसार मिथ्या है। अभी मैंने एक मेरी शिष्य है और आयु 70 वर्ष पार कर गई है, चलना फिरना समर्थ होता है, फिर भी वो कहीं जाती है बेचारी, कहीं चली जाती है। तो मैंने अनायास उनके बच्चों से कहा कि अपनी अम्मा को कहो कि अब आना जाना बंद कर दो, अब आयु नहीं है तुम्हारी जाने की, एक जगह हो। तो उसने बुरा मान लिया कि मेरे गुरु जी कैसा बोला कि दूर मत जाओ।